किसी फकीर ने एक आदमी से पैसे मांगे। उस आदमी ने कहा कि मैं 3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ मारता हूं, जितने बाल मेरे हाथ में आएंगे तुम्हें उतने ही रुपए दूंगा। उसने 3 बार हाथ मारा मगर कोई बाल हाथ नहीं आया। उस आदमी ने फकीर से कहा, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, यूं नहीं हजूर, दाढ़ी आपकी और हाथ मेरा, फिर देखिए हाँ मेरी किस्मत। मजदूर ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए कारखाने के मालिक से कहा, जनाब मेरी शादी हो गई है। मालिक बोला, कारखाने के बाहर होने वाले हादसात के हम जिम्मेदार नहीं हैं। उस्ताद नदीम से बोला, तुम्हारे साथी तो घर का काम करके लाए हैं, तुम क्यों नहीं लाए? नदीम बोला, जनाब मैं घर में नहीं हॉस्टल में रहता हूं। एक आदमी अपने गधे को नहला रहा था। उसके हमसाये ने पूछा, अरे भाई इसे किस खुशी में नहला रहे हो? आदमी ने कहा, आज इसकी शादी है। हमसाया बोला, इस खुशी में हमें क्या खिलाओगे? आदमी ने जवाब दिया, जो दूल्हा खाएगा वो तुम भी खा लेना। बीवी बोली, ये कौन सा कानून है कि मैं तुम्हें खाना पका कर दूं? शौहर बोला, सारी दुनिया में ये उसूल है कि कैदी को खाना हुकूमत फराहम करती है। उस्ताद बोला, मुहावरे की मानी बताओ। पठान बोला, सांप की दुम पर पैर रखना, बीवी को मैके जाने से रोकना। उस्ताद बोला, आज से पठान क्लास का मॉनिटर। शादी पर एक खूबसूरत लड़की को देखा, फिर मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर खुद को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा, भाई खाने पे फोकस कर, ये ना हो खाना भी हटम हो जाए। छोटा बच्चा अपनी मां से नाराज होकर घर के बाहर बैठा था। पापा बोला, क्या हुआ? छोटा बच्चा बोला, आपकी बीवी के साथ मेरी नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा? मरीज बोला, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा? डॉक्टर बोला, अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो 1 हफ्ता, वरना 1 घंटा भी नहीं। चीनी बच्चा पाकिस्तानी से बोला, यार मेरे अब्बू का चलते चलते इंतकाल हो गया है। पाकिस्तानी बच्चा बोला, बस यार चाइना की चीजों का यही तो मसला है। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर निकल आती थी, और आज जब मोबाइल गिरता है तो दिल, गुर्दा, आंखें सब बाहर आ जाती हैं। हम कार्टून देखने की उम्र में खबर सुनते रहे क्योंकि रिमोट अब्बा के पास होता था। अब खबरें सुनने की उम्र में कार्टून देख रहे हैं क्योंकि रिमोट बच्चों के पास होता है। हम भी अजीब जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैं सोया हुआ था। माँ पास आई, मेरे बाल पकड़े और मेरा मुंह अपनी तरफ करके जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बेगैरत, व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन 1 मिनट पहली का है, मां नाल एक्टिंग करेंदा है। मैं फौतगी पर किसी के घर अफसोस के लिए गया। साथ बैठा शख्स मुझे कहता है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, अल्लाह से डर। वो कहता है, स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के? पठान शैम्पू बालों पर लगाने के बाद
अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी बोली, आप कंधों पर क्यों लगा रहे हो? पठान बोला, ये हेड एंड शोल्डर है जाहिल औरत। लड़कियां अपनी सहेली की तरफ जाने से पहले इतना जरूर पूछ लेती हैं, घर पर हो भी या नहीं। और लड़के अगले के दरवाजे पर पहुंचकर मैसेज करते हैं, किधर है? बाहर आ, तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। एक दिन मैंने बाबा जी को चाय की प्याली थमाते हुए पूछा कि हम चाय क्यों पीते हैं। कुर्बान जाऊं बाबा जी की जहानत पर। वो ठीक से बैठे, गरम गरम चाय का एक घूंट लिया और खूबसूरत जवाब दिया कि इसके बाद मैं लाजवाब हो गया। बाबा जी बोला, बेटा, हम चाय को खा नहीं सकते ना, इसलिए पीते हैं। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जीवर पहनती हैं ताकि पता चल सके वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि शादीशुदा है। उस्ताद, बच्चों, नींद के कितने फायदे हैं? शागिर्द, सर, एक तो ये कि जब मैं सो रहा होता हूं तो अम्मी मुझे डांट नहीं सकती। उस्ताद बोला, अगर जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तो हम क्यों नहीं घूमते? पठान बोला, क्योंकि हमारे जूते मजबूत हैं।